एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा हुआ था। पूरा गांव खुशी से झूम रहा था। हर तरफ रंग बरंगी पतंगे, झूले और रौनकें थीं। सब जानवर भी मेले में आए हुए थे और अपने अपने हुनर दिखा रहे थे। घोड़ा दौड़कर सबको हैरान कर रहा था। बंदर मजे मजे के करतब दिखा रहा था, कभी कलाबाजी खाता तो कभी लकड़ी पर लटक जाता। तोता मीठे मीठे अल्फाज बोलकर सबके दिल बहला रहा था। ये सब देखकर बेवकूफ बत्तख के दिल में आया, अगर मैं भी कोई नया करतब दिखाऊंगी तो सब मुझे दाद देंगे और मैं मेले की सबसे मशहूर बत्तख बन जाऊंगी। सबसे पहले इसने शेर की तरह दहाड़ने की कोशिश की। उसने गला साफ किया और जोर से आवाज निकाली, मगर निकला क्या कि कौवा है। कौं। लोग जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, ये बत्तख है या टूटी बांसुरी। बेवकूफ बत्तख ने शर्मिंदगी से गर्दन झुका ली, लेकिन फौरन ही फिर नया आइडिया आया। इसने कहा, चलो अब हाथी की नकल करके दिखाती हूं। उसने चोंच से जोर जोर की आवाज निकाली, लेकिन हुआ कि जोर से खुद ही उलटकर धड़ाम से पानी में जा गिरी। बच्चे तालियां बजाकर और भी हंसने लगे। बत्तख को बुरा तो लगा, मगर उसकी जिद भी कम न हुई। इसने कहा, अब तो मैं सबको हैरान कर दूंगी। मैं पतंग की तरह आसमान पर उड़कर दिखाऊंगी। वो जोर जोर से परों को हिलाने लगी। इतनी ऊंची उड़ने की कोशिश की कि एक पतंग के साथ जा टकराई। पतंग तो बच गई, मगर बत्तख जमीन पर आकर जोर से गिरी। चारों तरफ कहकहे गूंजने लगे। अब बेवकूफ बत्तख रोने के करीब थी। सब जानवर इस पर हंस रहे थे। इसी वक्त एक समझदार अलिफालू दरख्त पर से नीचे आया और कहा, बेवकूफ बत्तख, दूसरों की नकल करके तुम कभी कामयाब नहीं हो सकती। हर एक का अपना हुनर और पहचान होती है। अगर तुम अपनी असल पहचान दिखाओ तो सब वाकई खुश हो जाएंगे। ये सुनकर बत्तख को अपनी गलती समझ आ गई। उसने फौरन पानी में छलांग लगाई और निहायत खूबसूरती से तैरने लगी। उसका अंदाज इतना प्यारा था कि सब जानवर हैरान रह गए। अब सब ने कहा, वाह, ये है असल बत्तख, कमाल तो यही है। सबक: हमेशा अपनी पहचान और सलाहियत पर भरोसा करो। जो दूसरों की नकल करता है वो सिर्फ हंसी का सामान बनता है। असल कामयाबी अपनी हकीकत पहचानने में है। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो याद रखें, बेवकूफ बत्तख ये देखने आ रही है कि अभी तक अपने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया। अगर सब्सक्राइब ना किया तो अगली बार वो आपके घर के बाहर जोर जोर से कीकों करने लगेगी।